जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। जैसे ही रावण देवताओं को मारने के लिए आकाश की ओर झपटा, देवता डर के मारे हाहाकार करने लगे। रावण उन्हें ललकार रहा था कि अब तुम मेरे सामने से बचकर कहाँ जाओगे। देवताओं को इस प्रकार व्याकुल देख बाली पुत्र अंगद बिजली की गति से दौड़े और एक ऊंची छलांग लगाकर रावण का पैर पकड़ लिया। अंगद ने उसे खींचकर जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर जोरदार लात मारी। रावण को धूल चटाकर अंगद वापस प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए। रावण जब धरती से उठा तो वह क्रोध से आग बबूला था। उसने संभल कर एक ऐसी भयानक और कठोर गर्जना की जैसे सुनकर दिशाएं कांप उठी। उसने अपने दशों धनुषों पर बाण चढ़ाए और वानर सेना पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि प्रभु के सभी मुख्य योद्धा घायल और व्याकुल हो गए। अपनी इस शक्ति को देखकर रावण मन ही मन बहुत हर्षित हो रहा था। जब रावण का आतंक बढ़ा तब श्री रघुनाथ जी ने अपने बाणों से रावण के शीरों और उसकी भुजाओं को काटना शुरू किया। जैसे ही प्रभु रावण का एक शीर या भुजा काटते, वह तुरंत फिर से नया निकल आता। इसकी तुलना तुलसीदास जी ने तीर्थ में किए गए पाप से की है, जो घटते नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाते हैं। शत्रु के शिरों और भुजाओं को बार बार बढ़ते देख बानर सेना और भी क्रोधित हो गई। वे चिल्लाने लगे, यह मूर्ख मरता क्यों नहीं। इसके बाद सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद, नल, नील और द्विविद जैसे बलवान योद्धा बड़े बड़े पर्वतों और वृक्षों के साथ रावण पर टूट पड़े। रावण इतना धूर्त था कि वह उन्हीं पर्वतों और पेड़ों को पकड़कर वापस बानरों को मारने लगा। युद्ध के बीच में नल और नील ने एक चतुर चाल चली। वे उछलकर रावण के सिरों पर चढ़ गए और अपने तीखे नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। जब रावण ने अपने चेहरों पर खून बहता देखा तो उसे बहुत दुख और क्रोध हुआ। उसने नल नील को पकड़ने के लिए अपने 20 हाथ फैलाए, लेकिन वे दोनों इतने फुर्तीले थे कि रावण के हाथों के ऊपर ऊपर ही उड़ते रहे। ऐसा लग रहा था मानो कमलों के वन में दो भंवरे मंडरा रहे हो। अंत में रावण ने झपट कर उन्हें पकड़ लिया और जमीन पर पटकना चाहा, लेकिन वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर फिर से बच निकले। रावण ने फिर से अपने दशों धनुषों से बाण की वर्षा की और हनुमान जी सहित कई बड़े योद्धाओं को घायल कर दिया। शाम का समय निकट आ रहा था और राक्षसों की शक्ति रात में बढ़ जाती है, इसलिए रावण बहुत खुश था। जब जाम्बवान जी ने देखा कि हनुमान जी और अन्य वीर मूर्छित हो गए तो वे धीर वीर वृक्षराज खुद मैदान में उतरे। जाम्बवान जी साथ आए भालुओं की सेना ने रावण को चारों ओर से घेर लिया और उस पर पर्वतों से प्रहार करने लगे। रावण ने गुस्से में कई भालुओं के पैर पकड़कर उन्हें जमीन पर पटकना शुरू किया। अपने दल का विनाश देख जाम्बवान जी क्रोध से भर गए और उन्होंने पूरे बल के साथ रावण की छाती पर एक प्रचंड लात मारी। जाम्बवान जी के उस जोरदार प्रहार से रावण व्याकुल होकर अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। वह इतना बेसुध हो गया कि उसके हाथों में जो भालू दबे हुए थे वे ऐसे लग रहे थे जैसे रात के समय कमल के फूलों के अंदर भंवरे सो रहे हो। रावण को पूरी तरह मूर्छित देख जाम्बवान जी उसे एक और लात मारकर वापस प्रभु के पास चले गए। रात का समय शुरू होते देख रावण का सारथी घबरा गया। वह रावण को उठाकर रथ में डालकर युद्ध भूमि से ले गया और उसे होश में लाने के यत्न करने लगा। इधर जब हनुमान जी और अन्य बानरों की मूर्छा टूटी तो वे सभी वापस प्रभु श्री राम के पास एकत्रित हुए। दूसरी ओर रावण के राक्षस भी बहुत डर गए थे और उन्होंने चारों ओर से पहरा देकर अपने राजा रावण को घेर लिया। जिस रात रावण मूर्छित होकर युद्ध भूमि से लौटा, उसी रात्रि जटा ने अशोक वाटिका जाकर माता सीता को युद्ध का सारा समाचार सुनाया। जब सीता जी ने सुना कि रावण के सिर और भुजाएं कटने पर भी दोबारा बढ़ रही है और वह मर नहीं रहा है, तो वे अत्यंत भयभीत और दुखी हो गई। उनका मुख उदास हो गया और वे त्रिजटा से पूछने लगी, हे माता, मुझे बताओ कि इस विश्व को कष्ट देने वाले दुष्ट का अंत कैसे होगा। श्री रघुनाथ जी के बाणों से भी इसके सिर कटने पर यह जीवित है। ऐसा लगता है विधाता ही मेरे विपरीत हो गया है। माता सीता अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी कि शायद उनका अपना अभाग्य ही रावण को जीवन दे रहा है।
वे उन पुरानी घटनाओं को याद करने लगी जिसने प्रभु से दूर किया, चाहे वह कपट का सोने का हिरण हो या लक्ष्मण जी को कहे गए कड़वे वचन। उन्हें लगा कि प्रभु के विरह का विषैला बाण उन्हें पल पल मार रहा है, फिर भी उनके प्राण नहीं निकल रहे। वे सोचने लगी कि विधाता ने रावण को इसीलिए जीवित रखा है ताकि वह मुझे और दुख दे सके। सीता जी को विलाप करते देख त्रिजटा ने एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताया। उसने कहा, हे राजकुमारी, आप चिंता न करें। रावण तभी मरेगा जब बाण उसके हृदय में लगेगा, लेकिन प्रभु उसके हृदय में बाण इसीलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि उसके हृदय में आप बसती हैं। त्रिजटा ने आगे समझाया कि प्रभु का तर्क यह है, रावण के हृदय में जानकी का वास है, जानकी के हृदय में मेरा यानी राम का वास है, और मेरे उदर यानी राम के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड और उनके भुवन बसते हैं। यदि मैं रावण के हृदय पर प्रहार करूंगा तो जानकी को चोट लगेगी, और यदि जानकी को चोट लगी तो मुझ में बसे संपूर्ण संसार का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर सीता जी को खुशी हुई कि प्रभु उनसे इतना प्रेम करते हैं, और विषाद भी हुआ कि उनकी वजह से शत्रु का अंत नहीं हो पा रहा। तब त्रिजटा ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि रावण का अंत कैसे होगा। जब प्रभु बार बार रावण के सिर काटेंगे तो वह अत्यंत व्याकुल और बेचैन हो जाएगा। उस व्याकुलता की घड़ी में क्षण भर के लिए उनका ध्यान आपसे हट जाएगा। जैसे ही उसके हृदय से सीता जी का ध्यान हटेगा, अंतर्यामी श्री राम उसी क्षण उसके हृदय को बाण से भेद देंगे। त्रिजटा के जाने के बाद सीता जी प्रभु के स्वभाव को याद कर विरह की अग्नि में जलने लगी। उन्हें वह रात एक युग के समान लंबी लगने लगी। वे चंद्रमा की चांदनी को भी अग्नि के समान दाह मानकर उसकी निंदा करने लगी। लेकिन तभी जब विरह का दुख असहनीय हो गया, सीता जी का बायां नेत्र और बाईं भुजा फड़कने लगी। ज्योतिष और परंपरा में स्त्रियों का बायां अंग फड़कना बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ शकुन को देखकर सीता जी ने धैर्य धारण किया और उन्हें विश्वास हो गया कि अब बहुत जल्द कृपालु श्री रघुवीर उनसे मिलने आएंगे और दुष्ट रावण का अंत होगा। आधी रात को जब रावण की मूर्छा टूटी तो वह होश में आते ही अपने सारथी पर बरस पड़ा। उसने कहा, अरे मूर्ख, तुम मुझे युद्ध के मैदान से हटाकर यहाँ क्यों ले आया? धिक्कार है तेरी बुद्धि पर। सारथी ने रावण के पैर पकड़कर उसे समझाया कि उसकी जान बचाना जरूरी था। सुबह होते ही रावण फिर से रथ पर सवार होकर गरजता हुआ युद्ध भूमि की ओर दौड़ा।